जरा बराबर भी शर्मिंदगी नहीं हो रही थी। इसकी जानिब से कुरान शरीफ की बेहुरमती की वीडियोस सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, जिनमें साफ देखा जा सकता है कि वो किस कदर गुस्ताखाना अंदाज में कुरान मजीद के साथ पेश आता रहा। मगर दोस्तों, अल्लाह की लाठी बेआवाज है। ये हुकूमत और कानून तो एक असूल के पाबंद होते हैं, मगर खुदा अपनी किताब की हिफाजत का जिम्मा खुद ले चुका है। वो शख्स जिसका अभी तक कोई कुछ भी बिगाड़ ना सका था, उस पर अल्लाह का ऐसा अजाब नाजिल हुआ कि देखने वालों की चीखें निकली। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? ठीक हैं, खैर खैरियत गाइस। मेरा नाम इमरान है और मेरा नाम खदीजा। और गाइस आज जो है रिएक्शन देने वाले हैं जो कि बहुत ही जुल्म और बहुत ही एक मज़हब के ऊपर जो है एक अमेरिकन बंदा था, पता नहीं कहाँ का गैर मुस्लिम बंदा था, वो अंग्रेज़, जो कि उसने जो है कुरान पाक की तौहीन की है और कुरान पाक को जो है उसके साथ खिलवाड़ किया है और इसका बुरा अंजाम हुआ है, जो कि ऐसा ख़तरनाक अंजाम इसके साथ हुआ है जो कि हमारे साथ जुड़े रहें एंड तक और ये देखें इसने क्या किया है। और कुरान पाक में माशाल्लाह जो भी हम लोग मुसलमान हैं, चाहे हिंदू लोग भी हैं ना, वो भी अगर कुरान को स्टडी करें, एक बार पढ़ के देखें, उनको पता चल जाएगा लाइफ के बारे में। और माशाल्लाह से कुरान पाक में जो है वो सारे लफ्ज़ जितने भी लिखे हुए सारे पॉजिटिव हैं, नेगेटिव का तो कोई है ही नहीं। हमें लड़ाई झगड़े हर चीज़ के लिए जो है ना मना किया गया है कुरान पाक में। इंसानियत, एहसास, सारी चीज़ें हैं जो कि कुरान पाक में कोई गलत चीज़ ऐसा नहीं है जो कि ऐसा अगर गलत चीज़ कोई भी हिंदू लोग भी हैं, वो कहते हैं मुसलमान ऐसे वैसे हैं, अगर हमारे इस कुरान पाक से कोई भी ऐसा लफ्ज़ या कोई चीज़ ऐसा ज़ाहिर करके दिखाएं, हम उसको सलाम करेंगे। जो कि कुरान में जो है ना सब चीज़ें पॉजिटिव हैं और नेगेटिव तो कोई ऐसा चीज़ है ही नहीं। और माशाल्लाह बहुत प्यारा और साफ़ सुथरा अच्छा मज़हब है जो कि कुरान में सब चीज़ लिखा हुआ है। हम लोग मुस्लिम हैं और कुरान पाक में आप लोग पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और जिस बंदे ने जो है ना कुरान पाक के साथ इस तरह तौहीन किया है, साथ खिलवाड़ किया है, इसका अंजाम जो हुआ है वो आज इसके साथ देखेंगे। तो चलते हैं गाइस, इसको स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे इंडिया में जितने मुसलमान भाई हैं, पाकिस्तानी हैं, सब हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं, इसको एंड तक देखते हैं इसके साथ क्या अंजाम हुआ है। और जाहिर सी बात है, जो करता है वही भरता भी है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं गाइस। कुरान मजीद की बेहुरमती करने वाले शख्स की दर्दनाक मौत रिकॉर्ड। अल्लाह अकबर। देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। वीडियो मंजरे आम पर आते ही वायरल हो गई। मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, ईद उल अज़हा के रोज स्वीडन में मस्जिद के बाहर की जाने वाली बेहुरमती में मुलव्वस शख्स की ऐसी दर्दनाक मौत वाकया हुई है कि देखने वाले कानों को हाथ लगाने पर मजबूर हो गए। सबके लबों से अस्तगफार की तस्बीह बुलंद होने लगी। बेशक अल्लाह ने कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा खुद लिया है और जो भी इसकी गुस्ताखी करना चाहेगा उस पर यकीनन अल्लाह ताला का सख्त अजाब नाजिल होगा, जैसा इस इराकी शख्स पर नाजिल हुआ जो कि इराक का बंदा था। मगर इसका कोई इराक का बहुत ही वायरल हुआ था, इसने इस तरह हरकत की थी। ये खुद को किसी मजहब से भी मुंसलिक ना रखने वालों में से था। दोस्तों, इस पर क्या अजाब नाजिल हुआ ये जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो चलिए आगाज करते हैं आज की वीडियो का। प्यारे दोस्तों, कुरान करीम आसमानी किताबों में सबसे बुलंद और मुमताज इस सबब से भी है कि अल्लाह ताला ने इसे किसी तहरीफ और तब्दीली से महफूज रखने का खुद जिम्मा लिया है। अगर अल्लाह ताला ने कुरान की हिफाजत का जिम्मा ना लिया होता तो इसमें भी तहरीफ और तब्दीली का वही हाल होता जो साबका आसमानी किताबों का हुआ था, क्योंकि साबका आसमानी किताबों की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने उन्हीं लोगों को सौंपी थी जिनकी तरफ अल्लाह ने वो किताबें उतारी थी। मगर आज जब दीन इस्लाम तेजी से फैल रहा है तो ये बात गैर मुस्लिमों को खटक रही है। वो ऐसे मौके तलाश करने में लगे हैं जिनसे वो इस्लाम को बदनाम कर सकें। इसमें उनका छुपा हुआ मकसद फकत लोगों को इस्लाम से दूर करना और गुमराह करना है ताकि यहूदी और ईसाई इस्लाम की जानिब रागिब ना हो सकें। इसी हवाले से स्वीडन में रहने वाला एक नौजवान जिसने
बाकायदा अदालत से आजादी इजहार राय की इजाजत लेकर मस्जिद के बाहर कुरान मजीद को नजर आतिश कर डाला। नाउजुबिल्ला। इस वाक़े ने दुनिया भर के मुसलमानों को मुश्तैल कर दिया। सभी अपने अपने मुल्कों और इलाकों में बतौर एहतजाज गलियों और सड़कों पर निकल आए, जबकि उस शख्स को अपने किए पर जरा बराबर भी शर्मिंदगी नहीं हो रही थी। इसकी जानिब से कुरान शरीफ की बेहुरमती की वीडियोस सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, जिनमें साफ देखा जा सकता है कि वो किस कदर गुस्ताखाना अंदाज में कुरान मजीद के साथ पेश आता रहा। मगर दोस्तों, अल्लाह की लाठी बेआवाज है। ये हुकूमत और कानून तो एक असूल के पाबंद होते हैं, मगर खुदा अपनी किताब की हिफाजत का जिम्मा खुद ले चुका है। वो शख्स जिसका अभी तक कोई कुछ भी बिगाड़ ना सका था, उस पर अल्लाह का ऐसा अजाब नाजिल हुआ कि देखने वालों की चीखें निकल गईं। जी हाँ दोस्तों, वो गैर मजहब शख्स जिसने कुरान मजीद की बेहुरमती की थी, उसकी तबीयत चंद रोज बाद अचानक ही खराब होने लगी। उसे सांस लेने में दुश्वारी महसूस हुई तो बकायदा प्रोटोकॉल के साथ उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उसके मुख्तलिफ टेस्ट किए गए तो कोई बीमारी सामने न आई। इसकी मजीद हालत बिगड़ती चली जा रही थी। इसका वजूद जगह जगह से फटने लगा था। खून की धारियां ऐसे रिस रही थी जैसे किसी ने गहरा जख्म लगाया हो। वो शख्स दर्द से चीख चिल्ला रहा था, मगर डॉक्टर्स भी हाथ पर हाथ धरे बैठे फकत इसका ये अंजाम ही देख रहे थे, क्योंकि कोई भी बीमारी की तशखीस नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे इसकी आंखों से भी खून उबलकर बाहर आने लगा। उसकी आंखें बिल्कुल सुर्ख हो गईं और जिस्म के कई हिस्सों से खून जारी हो गया। वो दर्द से इस कदर चीखता चिल्लाता कि पूरा अस्पताल सर पर उठा लेता, मगर इस पर तो खुदा का अजाब नाजिल हो रहा था। कई लोग उसके करीब गए और उसे कहा भी कि तुम अपने गुनाह की माफी मांग लो खुदा से, खुदा तुम्हें माफ कर देगा। तुमने जो गुस्ताखी की है वो इंतहाई संगीन है, ये इसी का अजाब तुम पर नाजिल हो रहा है। मगर उसने किसी की बात भी ना मानी। देखते ही देखते उसके वजूद में लगे जख्मों से अजीब सयाल मादा बहने लगा, जिसकी इस कदर गंदी बदबू थी कि डॉक्टर्स उसके करीब जाने से भी कराहत महसूस कर रहे थे। दोस्तों, ये खबर जैसे ही न्यूज चैनल्स पर चली तो लोगों के दिल में उसके लिए नफरत मजीद बढ़ती चली गई। वो इसे लान तान करने लगे। बेशक जो भी ऐसी गुस्ताखी करेगा उसका यही अंजाम होगा। वो बदबख्त शख्स अभी तक यूं ही अस्पताल में जेर इलाज है, मगर इसकी हालत मजीद तशवीशनाक बताई जा रही है। वो पल पल मौत के लिए तड़प रहा है। उसने तो डॉक्टर से ये भी कह दिया है कि मुझे एक ही दफा जहर का इंजेक्शन लगाकर मार दिया जाए। मैं ये पल पल मिलने वाली मौत बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, मगर डॉक्टर्स पूरी कोशिश करके इसे बचाने में लगे हुए हैं। खुदा ऐसे गुस्ताखों को निस्तो नाबूद कर दे, आमीन। प्यारे दोस्तों, कुरान करीम को इस अजीम खूबी के जरिए दूसरी आसमानी किताबों से बुलंद और मुमताज करने की हिकमत ये है कि ये आसमानी किताबों में से आखिरी किताब है और आसमानी किताबों के सिलसिले को खत्म करने वाली है। लिहाजा अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत के लिए ऐसे असबाब तैयार और मुहैया फरमाए हैं जो इसके अलावा किसी और किताब के लिए मुयस्सर नहीं थे। इन इसबाब में से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कुरान को लिखा हुआ जमा करना था। इन इसबाब में से एक सबब यह भी था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीसरे खलीफा हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तमाम सहाबा कराम की रजामंदी से कुरान को एक किताब की सूरत में साबित शुदा करतों के मुताबिक जमा फरमाया, फिर इसके नुस्खे लिखवा कर तमाम मुल्कों में रवाना फरमाए। इन इसबाब में से सबसे बड़ा मौजज़ाती सबब कुरान मजीद को ज़बानी याद करना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है कि हमने ही कुरान को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। सूरह हज। ये पहली वो आसमानी किताब है दोस्तों जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने खुद लिया। गोया इसकी हिफाजत के लिए ये वादा इलाही है और कुरान का ऐलान है कि अल्लाह कभी भी वादा खिलाफी नहीं करता। बस अल्लाह ने अपना वादा सच कर दिखाया और किताब अल्लाह की हिफाजत का हैरत अंगेज इंतजाम किया। इस तौर पर बहुत ही ज्यादा जुल्म किया था इसने, बहुत गलत किया था इसने कुरान पाक के साथ। भी महफूज, इसके मानी भी महफूज, इसका रस्मुल खत भी महफूज, इसकी अमली सूरत भी महफूज, इसकी जबान भी महफूज, इसका माहौल भी महफूज, जिस अजीम हस्ती पर इसका नजूल हुआ उसकी सीरत भी महफूज और उसके अव्वलीन मुखातबीन की जिंदगियां भी महफूज। अर्ज ये कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसकी हिफाजत के लिए जितने असबाब वसाइल और तरीके हो सकते थे इख्तियार किए और यूं ये मुकद्दस और पाकीज़ा किताब हर लिहाज और हर जानिब से मुकम्मल महफूज हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह आज 1400 से जायद साल गुजरने के बाद भी इसमें रत्ती बराबर भी तगय्युर तबद्दल ना हो सका। लाख कोशिशें की गईं
मगर कोई एक कोशिश भी कामयाब और कारगर साबित ना हो सकी और ना ही क़यामत तक हो सकती है। दोस्तों, ईद के रोज स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले गुस्ताख का नाम सलमान सबा मत्ती मोमी का है। ये मलाउन इराकी 2015 में स्वीडन शिफ्ट हुआ। अगर इस शख्स का माजी देखें तो ये एक जनूनी शख्स है। पहले ये इराक में हश्तुल शाबी नामी शिद्दत पसंद ग्रुप का हिस्सा था, जिनके हाथ हजारों बेगुनाह मासूम इंसान फुटबॉल की तरफ ये कर रहा था ना, ये देखो ना यहाँ पे ही क़यामत तक हो सकती है। दोस्तों, ईद के रोज स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले गुस्ताख का नाम सलमान सबा मत्ती मोमी का है। ये मलाउन इराकी 2015 में स्वीडन शिफ्ट हुआ। अगर इस शख्स का माजी देखें तो ये एक जनूनी शख्स है। पहले ये इराक में हश्तुल शाबी नामी शिद्दत पसंद ग्रुप का हिस्सा था, जिनके हाथ हजारों बेगुनाह मासूम इंसानों के खून से रंगे हैं। शाम और इराक में इनकी सफाकी की दास्तानों का कौन वाकिफ नहीं है। इसकी उस वक्त की वीडियोस आज भी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। गुस्ताख सलमान इस्लाम के बारे में बहुत अरसे से मुतनाज़िया बयानात दे रहा था। इसने कुरान को जलाने से पहले अपने वीडियो पैगाम में बताया था कि ईद के पहले रोज ये स्टॉकहोम की जामिया मस्जिद के बाहर कुरान को नजरे आतिश करेगा और ये मजीद कुछ ऐसा करेगा जिससे लोगों को हैरान कर सके। ईद के रोज इस शख्स ने अपने एक और साथी के साथ मस्जिद के बाहर खड़े होकर अपने ख्यालात का इजहार किया, जिसे इसका साथी मुकामी जबान में तर्जुमा करके माइक पर साथ साथ बता रहा था। इस दौरान मलाउन सलेमान ने कुरान पाक के औराक को शहीद किया और फिर आग लगा दी। दोस्तों, यहाँ हैरत, शर्म और अफसोस की बात यह है कि ये घिनौना खेल अदालत की इजाजत से पुलिस की निगरानी में खेला गया और इस मौके पर पुलिस ने उस जगह को जहाँ ये मलाउन मौजूद था उसके गिर्द हिफाजती हिसार बनाए रखा। अल्लाह ताला इस शख्स का ऐसा इबरतनाक अंजाम करे कि दुनिया देखे। आमीन सुम्मा आमीन। आप भी कमेंट में आमीन लाजमी लिखिएगा और वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता है। अपना देखा जिस तरह इसने जो है कि कुरान पाक की तौहीन की है और इसको सजा मिल गई है, और अल्लाह माफ़ करें, कुरान पाक जैसे जो है कुरान पाक के साथ खिलवाड़ किया और बहुत ही ये गलत है, जो कि इस तरह नहीं करना चाहिए था। तो गाइस, कैसा लगा आज का रिएक्शन? प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो है कि आप लोगों को रोज़ हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहें। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, तब तक के लिए अल्लाह।